ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने के पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने और व्रत कथा सुनने का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के पहले सोमवार के दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। साथ ही विवाह में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। बता दें, इस साल का सावन अधिक खास माना जा रहा है क्योंकि सावन का महीना सोमवार के दिन शुरू होने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में अगर कुंवारी कन्या व्रत रखे और पूजा अर्चना करे तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। साथ ही भगवान शिव के साथ माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। अब ऐसे में अगर आप सावन के पहले सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने का बेहद जरूरी है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दिया जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी को मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव जी बोले कि इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी के द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी को मनोकामना पूर्ण हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, इसका यह पुत्र मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ ही महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के यहाँ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने हेतु रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने पुत्र की एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, जिससे बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बना बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दुल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें किसी और नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा।
क्योंकि वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजर रहे भगवान शिव और माता पार्वती के कानों में सुनाई पड़े। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसकी रोने के स्वर सहन के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए फिर उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में ही यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत साधारण वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि भक्त, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। ठीक इसी प्रकार से जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, वह कथा सुनते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मिलकर बोलिए, ओम नमः शिवाय।